नागिन सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। अलजेब्रा का जो टॉपिक धीरे धीरे हम पढ़ते हुए सेट शुरू में आ रहे थे, उसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे वो हम देखते हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको ज़्यादातर टॉपिक धीरे धीरे बताते चला जा रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर हम टॉपिक शुरू करेंगे और आप कमेंट करिए। मैं इसका पूरा सेट का एक डायरेक्ट लाइव आके, क्योंकि लाइव तो हमारी क्लास चलती है, लेकिन उसके लिए स्पेशल लाइव आके पूरा सेट थ्योरी कंप्लीट करके चले जाते हैं। 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी हम छोटे छोटे जो वीडियो हैं उनको पढ़ते हैं और उनसे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम एक पढ़ते हैं ना, सेट थ्योरी में जो एक समष्टि सेट होता है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है उसको देखते हैं। आप देखिए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो ये होगा उसको हम कैसे जानेंगे? इसको हिंदी में समष्टि कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये क्या है सेट? देखिए इसको पहली बात तो सी से ऐसे डिनोट करते हैं या ए डैश से डिनोट करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। अब ये जानिए ये ए का कॉम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा वो कैसे जानेंगे? अगर कोई सेट ए दिया है और इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो यू कोई समष्टि सेट होगा, यू कोई समष्टि सेट आपको मान लेना है। तो ये जो ए डैश बराबर लिखोगे ये यू माइनस ए हो जाता है, यही इसको कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं, ठीक बाबू। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट बस माइनस कर देते हैं, और माइनस आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि माइनस करते कैसे, तो उस तरह से हम माइनस करके हम निकाल लेते हैं। तो ये आसानी से किया जाता है। अब इसके बारे में हम नंबर से जानेंगे, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट अगर सेट निकाल लेंगे, क्योंकि इसको माइनस है, माइनस आपको बता दिया गया है। पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइए कि हमको समझ में नहीं आए, तो मैं आगे जो है आपको क्लियर करते हुए बताएंगे, क्योंकि इसमें नंबर्स जो है उसके लिए फार्मूला जो है उसको हम बताते हुए चलेंगे। अब जैसे होता है इसका फार्मूला है नंबर्स, इसमें कितने एलिमेंट्स है उसको लिखोगे कैसे? जैसे ये दिया है ए, अगर सेट कोई ए है, 1 2 3 4 दिया है, तो इसमें कितने नंबर्स हैं? आप कहोगे 4, इस टाइप से, इस तरह से करते हैं। मतलब वो शो करने के लिए कितने एलिमेंट्स है इसमें वो बाहर लिखते हैं। तो इस तरह से हम n ऐसे लिख सकते हैं ये, ठीक। तो इसका एक फार्मूला बन जाता है। इसका फार्मूला क्या बनेगा? जैसे आपको ये बन गया, तो अगर आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला सेट अगर देखना है, वो ए नंबर साफ ए डैश जो है उसको देखना है, तो वो किसके बराबर होगा आपको अच्छे से पता है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर्स ऑफ जो समष्टि सेट, जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा, और माइनस नंबर्स ऑफ ए। इस तरह से ये भी एक फार्मूला बन जाएगा, आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर डैश वाला होता है, अभी मैं बताया ना कि ये डैश है, आगे आखिरकार ये मान लो, अगर मान लीजिए ए बराबर यू बराबर, अगर यहाँ पे लिखा होता है यू बराबर, थोड़ा समझ लीजिए, कोई सेट लिखा होता 1 2 3 4 5 डॉटेड एंड सो ऑन 10 डॉटेड करके 10 लिख दो। मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 10 तक है, ठीक। आपको ए डैश फाइंड करने हैं बच्चे, ए डैश फाइंड करने मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना। तो आप ए डैश लिखिए, ऐसे सी भी लिख लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो अगर ये फाइंड करना है तो क्या करोगे? u माइनस ए करते हो, और u माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस का मतलब बच्चे क्या होता है कि जो एलिमेंट्स माइनस होता है, जो सेट माइनस कर रहे हैं, वो उसके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से बाहर हो जाएंगे। तो मतलब इससे कितने बाहर हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आ गया, ठीक। ये इस तरह से हम सेट लिख दिए, ये आ गया। मैं ये आपको बता रहा था कि ये एक फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला कैसे इसमें संतुष्ट कर जाएगा वो आपको देखना है। देखिए बच्चों, जैसे हमको एन नंबर्स ऑफ एन जो कॉम्प्लीमेंट सेट है, नंबर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट में कितने नंबर्स हैं वो आपको फाइंड करने हैं, वो आपको पता करने हैं। तो इसमें देखिए यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 10 है टोटल, ठीक। और इसमें कितने हैं? 4 हैं, ठीक है बच्चों। घटाओगे 6 आएगा। अभी देखिए इसमें कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। इस तरह से ये एक फार्मूला बन जाता है। इसको हम याद कर लेते कि इस तरह से अगर फार्मूला लिखते तो ये बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक बच्चे। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल लेके भी आपको बताने की कोशिश किया हूं कि ये इस फार्मूले का भी यूज कर लेते हैं। तो जो लैंग्वेज लिख के आता है प्रश्न में ना, उसको भी संभाल के पढ़ते हैं
और फिर इसी फार्मूले पे रख देंगे तो वो लग जाता है, क्योंकि फार्मूला है इसका यूज करते हैं नंबर। क्योंकि अभी इसमें कई बार ऐसे देखने को मिल जाता है कि इसमें नंबर्स कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर 2 सेट है, जैसे मान लीजिए कि ये एक सेट मान लो कि नंबर्स आप इस तरह से लिखा हो और ये 6 दिया हो और ये दिया हो, ठीक है बच्चे, यहाँ सॉरी बी मान लें, कोई दूसरा सेट है और यहाँ पे 3 दिया है, तो मैं आपको कहूँ कि एन ए यूनियन बी, ठीक बच्चे, ए यूनियन बी में इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनता है। एक तो होता है न्यूनतम और एक होता है अधिकतम, ठीक बच्चे, अधिकतम। अभी अधिकतम पूछता है या कम से कम, न्यूनतम या कम से कम, कई बार लिखा होता है कम से कम, ठीक है बच्चे, ऐसे। अब देखो मैं बताऊंगा अभी कि इसको कैसे करते हैं। जैसे ये दिया है नंबर्स, आप इसमें एलिमेंट्स, इसमें कितने अवयव हैं, 6 हैं, इसमें कितने अवयव हैं, 3 हैं। मैं आपको पूछूं कि ए यूनियन बी के नंबर्स में अगर यूनियन बन जाए तो इसमें अधिकतम कितने अवयव हो सकते हैं, इसमें अधिकतम कितने अवयव हो सकते हैं। तो बाबू अधिकतम कितने अवयव होंगे, अधिकतम दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक। ये दोनों जोड़ दोगे तो अधिकतम कितने हो जाएंगे, 9 अवयव हो जाए। अधिकतम क्यों होगा, 9 क्यों होगा, क्योंकि बच्चों ये देखिए अगर 6 जो एलिमेंट्स दिए हैं 1 A B C D E F G, ये 6 A B C D E F इस तरह से दिया हो और ये दिया हो 1 2 3। अब इसका यूनियन निकालोगे तो A B C D E F तक लिखोगे ही और 1 2 3 भी लिखोगे। अब अवयवों को जब काउंट करोगे, जब अवयवों को काउंट करोगे तो वो 9 एलिमेंट्स बन जाएंगे। उसके कितने अवयव होंगे, 9 होंगे, ठीक इस तरह से बन जाएगा। मतलब ये कि यदि इन केस कि सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट है, अगर सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट है प्यारे बच्चों, अब डिसजॉइंट सेट क्या है आपको पीछे वीडियो में बताया जा चुका है, मतलब दोनों सेट डिफरेंट हो, उसमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो, तो इसका मतलब है कि दोनों अवयवों की संख्या, दोनों सेटों के एलिमेंटों का योगफल जो ऐड होगा दोनों का, वही उनके मैक्सिमम अवयव होंगे ए यूनियन बी के, ठीक है प्यारे बच्चों। और दूसरी बात, जब अगर यही चीज उसमें ये दे दे कि न्यूनतम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, यानी कि कम से कम कितने अवयव होंगे, तो कम से कम अवयव वो हो सकते हैं, वो 6 हो सकते हैं, 6 से कम नहीं होंगे। अगर 6 लिखोगे तो कम से कम में केवल 6 हो सकते हैं। अब प्यारे बच्चों 6 क्यों होंगे, 6 इसलिए मैं बता रहा हूं कि 6 इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों में सब कुछ सेम हो जाए। जैसे कि ये लिख दे 1 2 3 4 5 6 और इसमें लिख दे 1 2 3, तो दोनों एलिमेंट्स में अगर ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी अगर आ जाए, बी मतलब 1 2 3 मैच कर जाए, तो इसका मतलब है कि वो दोनों में मैच कर जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो मिनिमम कम से कम आएगा, जो बड़ा वाला सेट होगा जिसमें ज़्यादा अवयवों की संख्या होगी, वो मिनिमम होगा। अगर इसका कम से कम निकालेंगे तो 6 आएगा और अधिक से अधिक निकालेंगे यानी कि मैक्सिमम निकालेंगे तो 9 आएगा। तो ये अवयवों की संख्या है। नंबर्स कैसे फाइंड करते, कैसे पता करते, ये आपको अपने कॉमन सेंस से और पढ़ने से आएगा। अगर आप पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, वीडियो देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट होगा। और फिर भी मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो थोड़ा वेट करिएगा, क्योंकि मैं जैसे रिलेशन कंप्लीट करूँगा और फंक्शन कंप्लीट करूँगा, उसके बाद आप लोग अगर अच्छा कमेंट करते हैं तो मैं एक दिन लाइव क्लास लेके आपको पहले बता दूंगा कि इस डेट पे हम लाइव क्लास लेंगे और पूरा सेट कंप्लीट कर देंगे, मैक्सिमम बच्चे जुड़ेंगे, तो जिससे कि आपको अच्छा फायदा हो जाए। क्योंकि एक बार आप सेट पढ़ चुके होंगे और दोबारा फिर से पढ़ा देंगे, आपके क्वेश्चन ले लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है या आप कमेंट करके क्वेश्चन बताते हैं, पूछते हैं, तो उसको हम सॉल्व करके फिर बताएंगे। तो ऐसे हम पढ़ सकते हैं, इसको जान भी सकते हैं। तो ये हो गया इसमें बच्चों। और देखिए एक फार्मूला है, वो बहुत पढ़ते हैं उस टाइप से फार्मूला, उसको भी देख लीजिए। ये मैं जो बता रहा था, यूनियन में भी हो सकता है, इंटरसेक्शन में भी हो सकता है। देखिए बच्चों, तो जैसे कि मैं फार्मूला बता रहा था, तो फार्मूला ये है, ये नंबर्स ऑफ ए इसका लिखेंगे और प्लस n नंबर्स ऑफ बी इक्वल हो जाएगा नंबर्स ए यूनियन बी
और प्लस n a इंटरसेक्शन b। ठीक बच्चे, ये इसका फार्मूला हो गया जैसा कि बताया। अब इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा तो नहीं बताएंगे लेकिन थोड़ा बहुत तो एग्जाम्पल एक दो लेके बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल पहला क्या है कि एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया तथा सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद P1 एवं 450 उपभोक्ताओं ने P2 पसंद किया। दोनों उपभोक्ताओं पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। वो मिनिमम संख्या उनकी क्या हो सकती है वो आपको फाइंड करने हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि है क्या अलग अलग। अगर मान लीजिए कि मैं आपको ये बताऊं कि उसमें यूनिवर्सल सेट, तो कुल लोग कितने हैं, वो 1000 हैं, है नहीं। कुल क्वेश्चन में 1000 लोग हैं, वो यूनिवर्सल है, इसको यू लिख लीजिए बाबू। और जो P1 प्रकार के है उसको नंबर्स आप n मान लीजिए, a मान लीजिए, वो है 720 है। और फिर जो P2 प्रकार के हैं वो नंबर्स आप b मान लीजिए, वो कितना है 450 है बच्चों। इस तरह से आप मान लिए न्यूनतम संख्या पूछा है। तो बाबू अगर हम इसका इंटरसेक्शन भी निकालें, अभी इंटरसेक्शन निकालें क्योंकि हमको यूनियन निकालें, तो इंटरसेक्शन यूनियन जो निकलेगा वो मुझे लगता है यूनियन जो होगा वो इसी के बराबर, क्योंकि टोटल नंबर्स जो है वो टोटल उपभोक्ता जो है वो हमारे 1000 ही तो हैं, तो उसका यूनियन 1000 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो ये जो आएगा हमारा, क्योंकि हम अगर ये निकालें यूनियन अगर निकालना चाहें तो इन दोनों का जो जोड़ होगा नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ बी, इसके जो एलिमेंट्स की संख्या है 720 और प्लस 450 बराबर हो जाएगा 1170, ये आ गया। लेकिन हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो बाबू ये बात जान लीजिए कि जो यूनियन होगा वो जो यूनियन होगा मान ली ए यूनियन बी जो होगा वो इसका सबसेट ही होगा, किसका, ये यू का, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, यहाँ पे अगर एन लगा दें तो ये इसका सबसेट ही होगा। जब इसका सबसेट होगा तो नो डाउट फिर वो 770 नहीं होगा। जब 770 नहीं होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 1000 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर, 1000 के बराबर। तो आपको जब इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा तो इसी फार्मूले का यूज करिए, क्योंकि इन दोनों का योग कर दिए और इसको आप 1000 लिख रहे हैं, ये पता करना है, तो उसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो यान ए इंटरसेक्शन बी इक्वल जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 1170 माइनस 1000, और बच्चों जब इसको घटाओगे तो 170 आ जाएगा, और इंटरसेक्शन में जो नंबर्स आएगा वो आएगा 1000। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता चल गया कि जो कम से कम उसमें नंबर्स हो सकते हैं वो 1000 ऐसे लोग हैं जो 170 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। इसमें आपको बताना है कि दोनों पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो वो होगी प्यारे बच्चों 170। तो मैं इस फार्मूले को लेके एक एग्जाम्पल बताया है, और कुछ इस तरह सीखना है और अच्छे से सीखना है तो इसके लिए आपको अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग ज़्यादा वीडियो देखेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, तो फिर हम आगे वीडियो बनाते हैं, उसके लिए हमको प्रेरणा मिलती है बच्चों। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। थैंक यू वेरी मच।